अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिलाखिर बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आ ही गई। कितनी देर तक ये मिर्जा जूनियर जब्त कर सकता था और कितनी देर तक अपने आप को छुपा के रख सकता था, इसका जो रियल फेस है वो सामने आना शुरू हो चुका है। इसने ये ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द एक वीडियो बनाएगा जिसमें ये मिर्जा सीनियर यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और अल्लाह के एक अजीम वली और सूफी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक कंपैरिजन देगा जिसमें ये साबित करेगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा था और पीर मेहर अली शाह साहब झूठे थे, और पीर मेहर अली शाह साहब जो है ना वो फरार हो गए, भज गए, नस गए। ये उसमें ये साबित करेगा। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मिर्जा का आज ऑपरेशन किया जाएगा। पीर मेहर अली शाह साहब सामने आए, ठीक है, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेहर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं जी बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी दोए चो। हाँ, वो भी हो सकता है कुछ अरसे तक मेरी वीडियो आ जाए कि ना दोए चो नस्या कौन सी। जी जनाब, आपने ये वीडियो देखी और मुझे बताएं कि मिर्जा अगर ये कंपैरिजन पेश करता है तो इसके जो मानने वाले इसकी अकीदत में जो ट्रैप हो चुके हैं वो किसको प्रेफर करेंगे? जिसको मिर्जा जूनियर सच्चा साबित करेगा उसको वो सच्चा मानेंगे। यानी अगर इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यानी मिर्जा सीनियर को सच्चा साबित कर दिया तो इसके साथ जितनी भी यूथ अटैच हो चुकी है, जो दौले शाह के चूहे बन चुके हैं और अपनी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं, वो इसकी बात को न सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि आगे सोशल मीडिया पे प्रमोट भी करेंगे। ये मेरी बात नोट कर लें जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा था और पीर मेहर अली शाह साहब जो है ना वो झूठे थे और वो फरार हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए। जी हाँ जनाब, अब पता चला कि इसने बकवास क्यों की है उलमा इकराम के खिलाफ, इसने सूफी इकराम औलिया अल्लाह के खिलाफ बदतमीजी क्यों की है, बद तहजीबी क्यों की है, इसने अकाबिर उलमा इकराम सूफी इकराम और औलिया अल्लाह की नामूस पर इसने क्यों हाथ डाला है। पहले यूथ को उनसे डिटैच किया है, मतनफर किया है और असलाफ के किरदार को मशकूक किया है, और अब जब ये कंपैरिजन करेगा, क्योंकि औलिया कराम के खिलाफ तो ये नफरत पहले ही पैदा कर चुका है। औलिया कराम को तो ये मानते नहीं है, इसकी जो यूथ है, इसकी जो फॉलोइंग है। अब ये देखें इसका तरीका वारदात देखें, ये कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उम्मत पर डाका डाल रहा है, कितनी मास्टरली जो है ना ये यूथ को बहकाने जा रहा है कि औलिया कराम को तो पहले वो मानते नहीं है, इसकी जो यूथ है, इसकी जो फॉलोइंग है, पीर मेहर अली शाह साहब को तो मानते नहीं है। जब ये कंपैरिजन रखेगा तो डेफिनेटली जो लोग इसके साथ अटैच हो चुके हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्रेफर करेंगे। ये है वो टारगेट जिस पर जो है ना ये काम कर रहा था। ये छुपा हुआ भेड़िया इस्लाम के अंदर, ये छुपा हुआ किरदार जिसने अपना भेस बदल कर जो है ना वो उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम और औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम की नमूज पर हाथ डाला है और यूथ को उनसे मुतनफर किया है। कभी इसकी यूथ के सोशल मीडिया के ऊपर इनके कमेंट्स पढ़े आप, कभी इनके तब से सुने आप, ये जो औलिया कराम और बुजुर्गान दीन और सूफी कराम के खिलाफ जो ये लिख रहे हैं वो तबसरे पढ़े नहीं जाते। अब ये अगली वारदात डालने जा रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। अकीदत जो है ना वो ज़ाहिर है हद से बड़ी हुई अकीदत लोगों को दौले शाह का चूहा बना देती है, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देती है। लीडर फिर जैसा भी हो अवाम पीछे लग जाती है, लीडर चाहे मजहबी हो या सियासी हो। फिर अवाम जब एक अरसा उसके साथ अटैच रहती है, उसको सुन के उसको हमदर्दियां उसके साथ जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि उसके साथ हमदर्दियां हो जाती हैं। फिर उसकी हर बात जो है ना बंदा एक्सेप्ट करता है, वो चाहे सच्ची हो या झूठी हो। क्या मिर्जा सीनियर के जो फॉलोअर्स थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो फॉलोअर्स थे, उनको नहीं मालूम था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उसके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना? सब जानते थे। उसने भी यही वारदात डाली थी, उसका तरीकाकार भी सेम यही था। पहले वो हम असर उलमा इकराम के खिलाफ जो है उसने बकवास की, बदतमीजी की, औलिया अल्लाह के खिलाफ और बुजुर्गान दीन के खिलाफ और सूफिया कलाम के खिलाफ उसने बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी मचाया। उसकी तारीख पढ़ी उसने, उनसे लोगों को डिटैच किया, अपनी जात के साथ अटैच किया, अपने आप को पेश किया, जी मैं सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा जो है ना वालिम फाजिल कोई नहीं है। जब लोग उसके साथ अटैच हो गए, अकीदत का लेवल एक खास सतह को अबूर कर गया, क्रॉस कर गया, तो फिर उसने दावे करना शुरू कर दिए कि मैं मसीह हूं, मैं खलीफा हूं, मैं जो है ना हज़रत महदी अलैहिस्सलाम हूं। फिर उसने बहुत सारे दावे किए, उसने जिले नबी होने का दावा किया, बरोज़ी नबी होने का दावा किया, उसने ऐने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा किया।
اور اس کے بعد اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگ ایکسیپٹ کرتے گئے آنکھیں بند کر کے. 11 دعوے اس نے کیے, 11 دعوے. اور وہ جو عقیدت میں دولت شاہ کے چوہے بن چکے تھے, انہوں نے وہ 11 دعوے سارے کے سارے ایکسیپٹ کیے. وہ یہ بھی ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے کہ یہ خبیث ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ دوسرا دعویٰ کر دیتا ہے, پھر تیسرا دعویٰ کر دیتا ہے. اس کا اپنے دعووں میں اتنی کنٹراڈکشن ہے, جس کو بھی وہ جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے, اس کا فرق بھی نہ جان سکے. تو سیم جناب والی یہاں تک تو مرزا کی فالوئنگ بھی ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ ایک طرف قادیانیوں کے بارے میں اس کے درجنوں سٹیٹمنٹس جو ہے نا سافٹ سٹیٹمنٹس ہیں. کہیں وہ کہتا ہے جی ان کے چہرے بھی قیامت والے دن روشن ہوں گے کیونکہ وہ بھی وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں, آپ سرچ کریں اس نے کتنے درجنوں سٹیٹمنٹس جو ہے نا قادیانیوں کے بارے میں جو ہے نا وہ اس نے سافٹ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. اور دوسری طرف علماء کرام, اسلام کے جو علماء کرام ہیں, مشائخ اعظام ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کے بارے میں اس کی زبان سنیں. میں یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتا, اس نے خنزیروں اور کتوں والی زبان استعمال کی ہے, استغفر اللہ نعوذ باللہ. اس نے علماء کرام کو یہ کہا ہے کہ ان کی کتے جتنی اوقات نہیں ہے, میں نے ان کی کتوں والی کی ہے. ایک طرف اتنی گھٹیا لینگویج یوز کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نے جو ہے نا وہ سافٹ لینگویج یوز کر رہا ہے, اور یہ ڈیفرنس جو ہے نا اس کی یوتھ ایکسیپٹ کر چکی ہے. اور اب یہ جو بھی دعویٰ کرتا جائے گا لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے. اور بھائی اپنی نئی نسل کو بچائیں, اس ایمان کے اس ڈاکو سے بچائیں اپنی نئی نسل کو. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے, بچیں اس سے, اس کی چرب زبانی پر مت جائیں, اس کی ویورشپ پر مت جائیں. ہماری قوم تو ہے ہی تماش بین ہے, جو زیادہ چرب زبان ہے, جو زیادہ گالیاں دے سکتا ہے, جو زیادہ بدتمیز ہے, بد تہذیب ہے, لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر آپ نے ویورشپ کی بنیاد پر آپ نے کسی کا ویٹیج تولنا ہے تو پھر یہ ابھی یہ جو کیا نام ہے اس کا, چاہت فتح علی خان اور یہ چچا شکورہ اور یہ نصر مدنی ٹائپ قسم کے جو بھانڈ قسم کے لوگ ہیں, ان کے ویوز اس سے بھی زیادہ ہے. پھر یہ کس قسم کی لینگویج یوز کر رہا ہے؟ اسلام کی تاریخ میں مجھے بتائیں آج تک کسی اکابرین میں سے, صوفی اکرام میں سے, اولیاء اللہ میں سے, ایون ہم اصل علماء اکرام میں سے کسی نے اس قسم کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے؟ یہ اسٹریٹ بوائز والی لینگویج, اسٹریٹ بوائز بھی ایسی لینگویج یوز نہیں کرتے. بھی تمہارے بابے تو پیشاب نہیں روک سکتے, تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے. اور کبھی امتی کا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا آج تک؟ یہ تو پاگل ہے, یہ شخص پاگل ہے, اس کو تو مینٹل ہاسپٹل میں بھیجنا چاہیے. تو اس سے بچائیں, اس فتنے سے اپنی نسلوں کو بچائیں, اس کی چرب زبانی پر مت جائیں. اور اصل میں اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے, اس کو کوئی اور ٹارگٹ دیا جا رہا ہے. یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ پینترے بدل رہا ہے اور اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے.